Assalamualaikum students. Hope so that you all are in a very good health. Today we are going to start our question number 2 of chapter number 1 real numbers exercise 1.1. इस क्वेश्चन में कह रहे हैं दैट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। हमें यहाँ पे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को एग्जीक्यूट करना है। इन माई लास्ट वीडियो मैंने तमाम प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आप सबको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं उसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। इसका पार्ट 1 है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय y-2 इक्वल्स टू y-2। अब यहाँ पे अगर तो आपने वो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखी है, आपको पता है, तो रियल नंबर की एक प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ये जो साइन इस ब्रैकेट के बाहर जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, इसका मतलब यहाँ पे एक तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब हमने विद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था दैट ए मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू ए, ये हमने पढ़ा था। मतलब कोई भी नंबर जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ हमें दोबारा वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या वही प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो रही है। हम कंसिडर करें दैट दिस y-2 इज अ सिंगल नंबर। इसको हम जब 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या रहा है y-2, मतलब वही नंबर हमें वापस मिल रहा है। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि दैट यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो हो रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे इसका क्या मतलब है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या कहा था, इनवर्स में हमने ये बोला था कि जब भी हम किसी ऐसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि अब देखिए 5 0.2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उसमें ये कहा था कि जब हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के इनवर्स के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 1। अगर आप उसको देखें, उस वीडियो को देखें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में, तो आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ मल्टीप्लिकेटिव, इस पर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी लग रही है। अब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें क्या कहता है कि आप एक नंबर को उसी के रेसिप्रोकल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 1। तो ये 0.2 ये रेसिप्रोकल के साथ नहीं, आप अगर आप किसी भी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और आंसर 1 आ जाता है तो आपकी वो प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे हमें गिवन है दैट x+2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस x+2। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसमें इसमें ये जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो हो रही है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ये बात की थी दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। मतलब मैं पहले अगर a में b को ऐड करूं तब भी मेरा आंसर सेम आएगा, अगर मैं b में a को ऐड करूं तब भी मेरा आंसर सेम, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे देखें, अगर इस x+2 को मैं एक नंबर कंसिडर करती हूँ, x+2 को मैं y में ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे मैं y को x+2 में ऐड कर रही हूँ, आंसर तो दोनों तरफ सेम आएगा। सो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो अप्लाई हो रही है वो हो रही है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप a प्लस बी करें या b प्लस a करें, a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें, आंसर दोनों तरफ सेम आएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, हम x+2 में लेफ्ट हैंड साइड में x+2 को y में ऐड करें और राइट हैंड साइड में y को x+2 में ऐड करें। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे पार्ट 4। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो हो रही है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने ऊपर पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसमें हमारा आंसर अगर 1 आता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में ये होता है कि हम लोग एक नंबर है, नंबर सेम है 3b, यहाँ पे 3b के साथ माइनस का साइन है, अगर 3b को हम लोग ऐड कर दें उसके ऑपोजिट साइन में,
मतलब यहाँ पे 3b के साथ माइनस का साइन है, यहाँ 3b के साथ प्लस का साइन। जब कोई साइन नहीं होता इसका मतलब प्लस का साइन है। अगर हम उसी के इन्वर्स के साथ उसको ऐड कर दें तो आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी का नाम होता है एडिटिव इन्वर्स। तो यहाँ भी वही अप्लाई, और हम लोग इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि हम एक नंबर ले रहे हैं पॉजिटिव ए, इसको प्लस कर रहे हैं इसी के इन्वर्स मतलब माइनस ए के साथ, तो आंसर आता है 0। या हम लोग कहते हैं हम एक नंबर ले रहे हैं माइनस ए, इसको हम प्लस करते हैं, माइनस ए का इन्वर्स क्या होगा प्लस ए, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि माइनस ए प्लस 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 माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज दो नंबर जिनके साथ साइन डिफरेंट होते हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है वो है एडिटिव इन्वर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन है x प्लस 5 माइनस 1, एक्स प्लस 5 माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हमारे पास अप्लाई हो रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में क्या था, हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड पे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स को प्लस करें, उसके बाद उसके अंदर थर्ड डिजिट को ऐड करें, तो जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अगर हम पहले राइट हैंड साइड में पहले सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करें फिर उसमें फर्स्ट डिजिट ऐड करें, इसका कोई मसला नहीं है। बेशक आप फर्स्ट 2 को ऐड करें पहले, या बेशक आप लास्ट 2 को पहले ऐड करें, उससे कोई आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ पे देखें, पहले x प्लस 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद उसमें माइनस 1 ऐड हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेकंड और थर्ड डिजिट पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, देन उसमें x ऐड हो रहा है। सो ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इन दोनों की तरह दोनों के सोल्यूशन से आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने लास्ट पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू -6 प्लस 3y। मैंने लास्ट वीडियो में 2 प्रॉपर्टीज़ थी जो डिस्कस नहीं की थी, मैं अभी वो 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रही हूँ। उसमें से नंबर 1 प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एक प्रॉपर्टी ये है। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, इसमें मैं अगर आपको एक जनरल फॉर्म बताऊं, a इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। अच्छा, अब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका मतलब ये है कि आप एक नंबर है a, उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अंदर b प्लस सी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इससे क्या होगा, मैं a को अगर b से मल्टीप्लाई करूं दैट इज ए बी, ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अंदर किसके साथ, ये a की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रही है ओवर एडिशन, दरम्यान में प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे साइन हो a इंटू बी माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये होती है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, दिस वन, इसके जनरल फॉर्म है ये। अच्छा, अब 2 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं। एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम एडिशन कब लगाएंगे, जब दरम्यान में साइन प्लस का होगा। अगर दरम्यान में साइन माइनस का है तो हम वहाँ पे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अंदर दो नंबर्स प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर ए है,
ए किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकता है, ए को अगर हम बी से, ए इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो बाहर नंबर है वो अंदर के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए बी, फिर ए अंदर सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए सी। सो ये प्रॉपर्टी है इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं दैट ए इंटू बी माइनस सी, ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, कि अंदर ए बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ए अंदर सी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ए बी माइनस ए सी की फॉर्म में। सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। होप्स हो कि ये आपको समझ आया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, -3 इंटू टू माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6 प्लस 3y। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट हो रही है, ये देखें ज़रा। मैंने अभी यहाँ पे इसको नंबर फॉर्म में एग्जांपल क्यों नहीं दी, बिकॉज एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये देखें, ये -3 पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ रहा है, 3 2 इज 6, और माइनस और प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, फिर -3 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू वाई इज 3y। सो ये जो बाहर का -3 है ये अंदर के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर इस तरह से आ रहा है। दैट इज, ये एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो है, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी है, ओवर एडिशन या ओवर सब्ट्रैक्शन, वो हमें किस तरह पता चलेगा, वो हमें इधर दरमियान वाले साइन से पता चलेगा। अगर दरमियान वाला साइन माइनस है तो हम क्या कहेंगे, दैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और अगर प्लस का साइन है तो हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन एडिशन। तो यहाँ पे दरम्यान में माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो दैट्स द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स ऑल पार्ट्स। होप सो कि आपको ये सारे पार्ट समझ आए होंगे। मैं जितना इजी वे में आपको समझा सकती थी मैंने समझाया, और अगर अभी भी कोई क्यूरी है, कोई ऐसा स्टेप जो आपको समझ नहीं आया, आप उसको कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।